भारत के 503 रन के जवाब में श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में 265 रन 8 विकेट पर बना लिए हैं और तीसरे दिन का गेम खत्म हो चुका है। तीसरे दिन के गेम में बारिश के खलल की वजह से भारत श्रीलंका को पूरी तरीके से आउट नहीं कर पाया। श्रीलंका के 8 विकेट ही ले पाया और बारिश की वजह से श्रीलंका के बैट्समैन जम भी गए क्योंकि उन्हें प्रॉपर मौका मिल रहा था मैच में बने रहने का, जिसकी वजह से वो खड़े रहे और रन बनाते चले गए। अब प्रॉब्लम यह है कि जब चौथे दिन का गेम तो भारत को कम से कम श्रीलंका के 2 विकेट जल्दी लेने होंगे और भारत जितनी जल्दी 2 विकेट लेगा और जितनी ज़्यादा लीड बढ़ा के रखेगा, उतना ही भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कल मैच का चौथा दिन है और भारत ऐसा नहीं है कि श्रीलंका को जल्दी आउट करके फॉलो ऑन देगा। फॉलो ऑन खिलाने की गलती भारत कभी नहीं करेगा क्योंकि फॉलो ऑन से मैच का कोई रिज़ल्ट आने वाला नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर श्रीलंका के विकेट चौथे दिन 1 से डेढ़ घंटे में अगर दोनों विकेट गिर जाते हैं तो भारत खुद खेलने की कोशिश करेगा और भारत को ये उम्मीद रहेगी कि वो 150 से 200 रन स्पीड से बनाए और श्रीलंका को कम से कम चौथे दिन के लास्ट 2 घंटे और 5वां दिन पूरा खेलने के लिए दिए। अगर भारत 350 का भी टारगेट बना लेता है तो श्रीलंका के लिए डेढ़ दिन में या सवा दिन में ये टारगेट बनाना मुश्किल काम होगा। तो भारत थोड़ा अटैक करके इस मैच को भी जीत सकता है या इस मैच का भी रिजल्ट निकाल सकता है, क्योंकि फिर ड्रा होने के चांसेस कम हो जाएंगे। भारत के पास यही एक विकल्प बचा है। तो सबसे पहले चौथे दिन आके 2 विकेट जल्दी से गिराए और भारत कम से कम 5 से 6 घंटे की बैटिंग करे, जिसमें 100 रन उसको बनाने के लिए आराम से बनाना होगा और फिर बाकी बचे हुए 100 रन को स्पीड से बनाना होगा, क्योंकि पिच स्पिन की मददगार है कोलंबो की, कभी भी कुछ हो सकता है, कोलैप्स होने की संभावना भी हो सकती है। इसलिए भारत कभी ये गलती नहीं करेगा कि आते ही मैच में मारना स्टार्ट कर दे। कम से कम 100 रन वो पहले आराम से बनाएगा। फिर उस 100 रन के बाद जो इनिंग बचेगी, उसके बाद वो कोशिश करेगा तेज खेलने की। तो अगर ऐसा करता है तो भारत के पास एक टारगेट हो जाएगा कम से कम 350 से 400 रन के बीच, और 400 रन बनाना एक दिन में आसान काम नहीं होता है। अगर चौथे दिन भी भारत को 2 घंटे बॉलिंग के लिए मिल जाते हैं और 5वां पूरा दिन मिल जाता है तो श्रीलंका की टीम को आउट किया जा सकता है और मैच का रिजल्ट निकाला जा सकता है और मैच जीतने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। बाकी तो श्रीलंका अपने ग्राउंड पर खेल रही है, कोशिश वो भी कर रही है कि इस मैच को बचाया जा सके, क्योंकि पहला मैच पहले ही हार चुकी है। तो इस तरीके से श्रीलंका अपनी कोशिश कर रही है, भारत अपनी कोशिश कर रही है। भारत के पास ज़्यादा विकल्प नहीं है, भारत के पास विकल्प बस केवल है श्रीलंका को जितनी जल्दी आउट करके खुद 4 से 5 घंटा बैटिंग कर ले और स्कोर को अच्छा कर दे, फिर श्रीलंका को ऑल आउट कर दे। अब ये विकल्प बचा है। तो भारत की तरफ से देखा जाए तो मॉर्निंग सेशन जब स्टार्ट होगा तो सिराज आएँगे और प्रसिद्ध कृष्णा आएँगे। अगर ये लोग दोनों विकेट जल्दी से गिरा लेते हैं तो चांस एक क्रिएट हो सकता है कि श्रीलंका जल्दी आउट हो जाए और लीड 200 से रन के ऊपर की रहे और फिर भारत 150 से 200 रन बना के श्रीलंका को फिर से कल शाम तक मैच करा दे और कल शाम से परसों पूरे सवा दिन में श्रीलंका को आउट कर ले, तो ये मैच जीतने के चांसेस हैं। अब देखना ये है कि श्रीलंका अपनी धरती पर कैसा खेलता है और भारत कैसी बॉलिंग करता है। भारत की बॉलिंग पर ही डिपेंड करेगा कि ये मैच 5वें दिन जाएगा या नहीं जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल की अपडेट के साथ। ऐसे ही क्रिकेट अपडेट के लिए फॉलो करें। थैंक यू।